भी जातियों में तोलने लगी राजनीति। संविधान के चौथे स्तंभ पर भी धर्म जाति का हो रहा है प्रहार। क्या ब्रजेश से डर रहे हैं मुख्तार? नमस्कार, मैं खुशरंग हिना, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी में आपका स्वागत है। और आजकल सर्दी का मौसम तो पड़ रहा है, लेकिन सर्दी में राजनीति काफ़ी गर्म देखने को मिल रही है। वो इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में कई सारे जो है कि पत्रकार जो हैं वो अखिलेश यादव, योगी सरकार सभी की बाइट लेते हैं। पत्रकार का काम ही है निष्पक्ष न्यूज़ दिखाना। लेकिन अभी हाल ही में जब मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तो उन्होंने पत्रकार से उसकी जाति ही पूछ ली। तो क्या अब पत्रकारों की भी जाति पूछी जाएगी कि मिश्रा है या यादव है? तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने हम पहुंच चुके हैं आज वाराणसी के एक वरिष्ठ पत्रकार से। कुछ मुद्दे पे बातचीत करेंगे और बातचीत करने के दौरान हम ये देखेंगे कि क्या कुछ उनकी जो है व्यक्तिगत विचार हैं इस टिप्पणी को लेकर कि क्या पत्रकार की जाति पूछना उचित है या अनुचित है। इसके अलावा हम कुछ बात करेंगे मुख्तार अंसारी के कमेंट पर भी। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्ते। सर्वप्रथम अपना परिचय दें। मैं रामसुंदर मिश्रा। सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी ने एक टिप्पणी की थी, पत्रकार से पूछा गया था कि क्या नाम है आपका, तो उसमें किसी ने कहा कि मिश्रा, तो उस पर उन्होंने बताया कि अच्छा मिश्रा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बात? देखिए, अखिलेश जी लगातार अपने ओछी बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे हैं और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक उस पार्टी के वो संस्थापक हैं जो समाजवाद का प्रतीक रहा है और शायद उनको अपने पिता से सीखना चाहिए था कि समाजवाद क्या है। समाजवाद को समझने के लिए अखिलेश को अपने पिता और नेता मुलायम सिंह यादव को ही समझना पड़ेगा, तो उनको समझ में आएगा। कभी कभी उनको सोचना चाहिए कि किसी ज़माने में मुलायम सिंह के सर्वाधिक करीबी हुआ करते थे जगन्नाथ मिश्रा बलिया से, उसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी और कई ऐसे लोग थे जो सवर्णों ने ही, अमर सिंह थे जिन्होंने सपा को एक मुकाम तक पहुंचाया था। लेकिन अखिलेश का यह बयान उनकी राजनीति ओछी हरकत को बताता है और यही कारण है कि समाजवाद के नाम पर जो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह ने बनाई थी वो अब लगभग धरातल की तरफ जा रही है। अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश जी का जो है एक कॉम्प्लीमेंट आया कि वो गाजीपुर इसीलिए पेशी के लिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो डर रहे हैं, या इस तरह की कुछ कमेंट आ रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपराध जगत में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की अदावत पुरानी है। निश्चित तौर से ये हो सकता था कि कोई ना कोई संभावना मुख्तार को मिली होगी, लेकिन ये जो मीडिया में खबरें आई ना कि मुख्तार डर गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कभी हो सकता कि इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है जिसमें ये मामला सामने आया है जो सूत्र बताते हैं। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बयान है ये। अगर शिनाख्त परेड में अगर कोर्ट में ये शिनाख्त कर लिए कि ब्रजेश सिंह ही उसी चट्टी में थे, यही थे, तो ब्रजेश के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती थी। इसलिए संभवतः आपसी तालमेल और आपसी समझौते के तहत अपराध जगत ने राजनीतिक चोला पहनते हुए अब ये लोग आमने सामने नहीं होना चाहते हैं। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव जो टलते जा रहे हैं, कभी हाईकोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता जा रहा है, क्या इस पे भी जातिगत राजनीति हो रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति, सपा और बसपा की राजनीति जो रही है वह काफ़ी जातिगत राजनीति रही है। सपा, आप कहना चाहते हैं कि भाजपा राजनीति नहीं कर रही है? राजनीति तो भाजपा करेगी क्योंकि भाजपा का राजनीति है, राजनीतिक पार्टी है, तो राजनीति तो करना उनका दायित्व है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जाति की विशेष की बात, यहाँ पे जाति का समीकरण, मंडल जब आयोग का गठन हुआ, मंडल आयोग का जो बड़ा मुद्दा बना, बीपी सिंह लेकर आए थे और उसी की देन मुलायम सिंह यादव थे, और उसके बाद फिर बसपा बहुजन दलित की राजनीति को लेकर आगे आई। तो जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण, हाँ ये आप कह सकती हैं। अभी तक तो पत्रकारों तक ये जाति का जो है नहीं पहुंचा है, लेकिन अब पत्रकारों में भी देखने को मिल रहा है कि ये इस जाति के हैं, ये उस जाति के हैं, तो इनको किस तरह से नज़र से देखा जाए? देखिए, पत्रकार वास्तव में किसी जाति का नहीं होता है, वह सिर्फ समाज का होता है और समाज के लिए काम करता है और समाज की अच्छाई और बुराई देखने में। हाँ, ये जरूर है कि ये जो सरकार आई है भाजपा की सरकार, कुछ दमनात्मक अधिकारियों को इतने
छूट दे दिया गया कि वो पत्रकारों को ही दमनात्मक कार्रवाई, क्योंकि सर्वाधिक अगर मुकदमों की बात करें तो भाजपा सरकार में ही पत्रकारों पे मुकदमे, चाहे वो नमक रोटी प्रकरण का मिर्ज़ापुर का रहा हो या और कहीं का भी मामला, जहाँ भी पत्रकार अगर अपनी पत्रकारिता कलम से दिखाता है वहाँ पर ये लोग उसके खिलाफ मुकदमा करने की कोशिश जो करते हैं। पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा जाता है, निष्पक्ष जो पत्रकारिता है, कहीं ना कहीं पत्रकार भी अब डरने लगे हैं कि अगर कुछ भी लिखा या किसी भी पार्टी के खिलाफ बोले तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ जो है हो सकता है। देखिए, पत्रकारिता के मामले में एक बहुत स्पष्ट शब्द आपको बता दें, ये प्रोफेशन नहीं है, ये पैशन है। और पैशन जो है वो कभी कोई दबा नहीं सकता, और निष्पक्षता के साथ स्वतंत्रता का भी अपना जो मौलिक अधिकार है उसके तहत पत्रकार अपना काम करता है। मुकदमा वगैरह तो होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से आपने देखा कि हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार रामसुंदर मिश्रा जी थे, क्योंकि वो भी मिश्रा जी हैं और नाम जो है अखिलेश सर ने जो बोला कि मिश्रा यादव इस तरह की चीज़ें जो आ रही हैं, तो पत्रकार का देखिए कोई धर्म नहीं होता है। पत्रकार निष्पक्ष रूप से बिना धर्म, बिना जाति, बिना भेदभाव के जो है वो अपना काम करता है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं इस बात का कोई विवाद बनाना चाहिए या इस तरह के प्रश्न कहीं उठना चाहिए। इसी के साथ आप बने रहे निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी के साथ। मैं खुशरंगीना, धन्यवाद।